अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। दिस इज़ प्रोफेसर मोहम्मद अफसल। गाइस, आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल, तो आप लोगों को वेलकम है मेरे इस चैनल पे। गाइस, जो मेरी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, ऑल नोटिफिकेशंस पे क्लिक कर दें, इस वीडियो को लाइक करें और एक अच्छे वाला कॉमेंट भी करें। गाइस, हम अभी स्टार्ट कर चुके हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेकेंड ईयर की, और आज 8वां लेक्चर है जिसमें हमने पढ़ना है मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन्स। तो इसकी तरफ जाने से पहले जो है, मतलब मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, काफ़ी दिन बाद मैं लेक्चर्स अपलोड कर रहा हूं। तो मेरी इनफैक्ट प्रिंसिपल की जॉब हो गई थी, तो उसमें फिर ज़रा कॉलेज के सारे मामलात को समझने में मुझे कुछ 2 हफ्ते लग गए, जिसकी वजह से आपके साथ ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं हो सका। तो लेकिन अब डेली बेसिस पे वीडियो आती रहेगी। गाइज, इसके अलावा मैंने यूट्यूब ऑडियंस के नाम से एक ग्रुप बनाया हुआ है जिसका लिंक मैंने नीचे दिया हुआ है। अगर आप फास्ट कम्युनिकेशन चाहते हैं तो आप नीचे उस लिंक पे दिए गए इस डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के ऊपर क्लिक करके उस ग्रुप को ज्वाइन भी कर सकते हैं। इससे आगे आने वाली सारी अलर्ट्स जो हैं वो आपको वहाँ मिलती रहेंगी। और उसके अलावा गाइज, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं सबके लिंक शेयर कर दिए हैं। स्पेशली चौधरी सुरखाब अहमद वाली जो फेसबुक आईडी है उसमें मुझे फॉलोअर्स की ज़रूरत भी है, तो वहाँ मुझे ज़रूर फॉलो करें। तो गाइज, चलते हैं हम अपने आज के लेक्चर की तरफ, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन्स की तरफ। गाइज, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन्स की बात करें तो इसमें ये जस्ट मल्टीपल चॉइसेस हैं। यहाँ पर ये जो पैराग्राफ है, आप अपनी बुक से ये टॉपिक निकाल लें तो ये देखें, ये जस्ट मल्टीपल चॉइसेस हैं। दैट इज़ मल्टीपल चॉइस। चलें जी, मैं लिख देता हूँ। इस पेज को आपने इतने से पोर्शन को अच्छी तरह से पढ़ लेना है। ये MCQs हैं कि अल्कीन्स हैव द 2 हाइड्रोजन्स एटम्स लेस दैन द करस्पॉन्डिंग सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। करस्पॉन्डिंग सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स मतलब आप बात कर लें इथीन की और इथेन की, तो इथेन के अंदर जो है 2 हाइड्रोजन ज़्यादा हैं इथीन की निस्बत, मतलब इथीन में कम है। इसी तरह से आप बात कर लें प्रोपेन 3 कार्बन वाले की तो, और प्रोपीन की, तो प्रोपीन में 2 हाइड्रोजन्स कम होती हैं प्रोपेन की निस्बत। उसके बाद दे आर नोन एज ओलेफेंस। ये बात MCQ में आ सकती है। लैटिन वर्ड है जिसका जो ओल्फियंट होता है, इसका मतलब होता है ऑयल फॉर्मिंग। बिकॉज लोअर मेंबर्स फॉर्म ओनली ऑयली प्रोडक्ट्स ऑन ट्रीटमेंट विद क्लोरीन और ब्रोमीन। ये भी बात मल्टीपल चॉइस में आती है कि हम इनको ओलेफिन्स क्यों कहते हैं, क्योंकि ये इसके जो लोअर मेंबर्स होते हैं, लोअर मेंबर्स का मतलब है जिनमें 2 कार्बन है, 3 कार्बन है, 4 कार्बन है, वो लोअर मेंबर्स होते हैं। द सिंपलेस्ट ओलेफिन इज C2H4, मतलब इथीन जिसको हम कहते हैं, इसको इथाइलिन भी बोला जाता है। तो ये लोएस्ट मेंबर है, मतलब सिंपलेस्ट मेंबर है, सबसे छोटा मेंबर है। अल्कीन्स हैविंग 1 डबल बॉन्ड आर नोन एज मोनोइंस। ये बात भी MCQ में आ सकती है कि जिनके अंदर जस्ट एक डबल बॉन्ड हो उसको हम मोनोइंस का नाम देते हैं। विद जनरल फॉर्मूला CnH2n। इसको CnH2n कहते हैं। अल्कीन्स कंटेनिंग 2 डबल बॉन्ड्स आर कॉल्ड डाइईन्स। जिनमें 2 हो डाइईन्स होगा, जिसमें 3 हो ट्राइईन होगा, जिसमें 4 हो वो टेट्राईन्स होगा। तो ये वाली सारी बातें जो है ये मल्टीपल चॉइसेस हैं। अच्छा, आगे है अगले टॉपिक में शॉर्ट क्वेश्चन क्या बनता है, व्हाट इज मेंट बाय डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। डीहाइड्रोहेलोजिनेशन क्या बला होती है, तो डीहाइड्रोहेलोजिनेशन के बारे में बताना है जी। डीहाइड्रोहेलोजिनेशन क्या होती है और इसकी एक एग्जांपल दें। तो या तो एक तरीका ये है, ऐसे पूछा जाएगा। दूसरा तरीका है हाउ अल्काइल हैलाइड्स आर कन्वर्टेड टू अल्कीन्स। अल्काइल हैलाइड्स अल्कीन्स में कैसे कन्वर्ट होते हैं। हाउ अल्कीन्स आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम अल्काइल हैलाइड्स। अल्काइल हैलाइड्स से अल्कीन्स कैसे प्रिपेयर होते हैं। या फिर पूछा जा सकता है हाउ विल यू प्रिपेयर फॉलिंग फ्रॉम अल्काइल हैलाइड्स। इथेन के बारे में पूछा जा सकता है, प्रोपेन्स के बारे में भी पूछा, पर इथेन प्रोपेन इथीन प्रोपीन आना तो ये मिसप्रिंटेड है। चलें जी, मैं इसको सही कर ही देता हूँ। इथीन कैसे प्रिपेयर होती है और प्रोपीन कैसे प्रिपेयर होती है, दैट्स द क्वेश्चन। अच्छा, तो ये इसकी मैंने करेक्शन कर दी है, आप देख लें गाइज। इसमें देखिए, सबसे पहले तो हम यही समझेंगे कि डीहाइड्रोहेलोजिनेशन होती क्या है। तो गाइज, ये बेसिकली 3 वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है। द वर्ड DED, दैट मीन्स रिमूवल। हाइड्रो मतलब वाटर, रिमूवल ऑफ वाटर, और हेलोजिनेशन हेलोजन का रिमूवल। हाइड्रो यहाँ वाटर नहीं, यहाँ पर हाइड्रोजन के लिए ये यूज किया। हाइड्रो और चीज़ है, हाइड्रेशन होता है वो वर्ड। हाइड्रो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड हेलोजन रिमूवल ऑफ हेलोजन। डीहाइड्रोहेलोजिनेशन जब किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब अल्काइल हैलाइड में से एक ही टाइम पे हाइड्रोजन भी रिमूव हो जाती है और हेलोजन भी रिमूव हो जाती है एक ही वक्त में। ये वर्ड सिमल्टेनियसली है, इसका मतलब है एक ही वक्त में। जब एक ही वक्त में किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में से मतलब अल्काइल हैलाइड में से हाइड्रोजन भी रिमूव हो जाती है, हेलोजन भी रिमूव हो जाती है, हम उसको नाम दे देते हैं जी डीहाइड्रोहेलोजिनेशन का।
तो गाइज ये देखें, इसे आगे ये रिएक्शन देख लें। अब इसके आंसर में आपने ये लिखना, अब ये जो पहला रिएक्शन होता है बेसिकली ये जनरल रिएक्शन होता है, तो इसकी पहले कंडीशन देख लें। ये वाली ऊपर वाली स्टेटमेंट आपने याद करनी होती है, लेकिन तरीका ये होता है कि आप जस्ट इक्वेशंस को अच्छे तरीके से कर लें। ये इक्वेशन कर लें, ये वाली इक्वेशन कर लें, आप इनको अच्छे तरीके से कर लें और ऊपर 2-3 लाइंस छोड़ दें। जब आप इक्वेशन याद करके लिख लेते हैं तो फिर इस इक्वेशन को देख के आप ऊपर वाली स्टेटमेंट अपने पास से भी बना सकते हैं। तो डीहाइड्रोहेलोजिनेशन का मतलब यहाँ लिखा हुआ है एलिमिनेशन ऑफ हाइड्रोजन। एलिमिनेशन होता है रिमूवल, एटम टुगेदर विद अ हाइड्रोजन एटम फ्रॉम एन एडजेसेंट कार्बन एटम। एडजेसेंट मतलब साथ साथ वाले कार्बन एटम से। यहाँ पर मैं आपको रिमूवल के और एडिशन के 2 रूल्स बता देता हूँ। देखिए, जब भी रिमूवल होता है तो इस तरह से होता है कि अगर नेगेटिव ग्रुप एक कार्बन से जाए तो उसके बिल्कुल साथ वाली कार्बन से पॉजिटिव ग्रुप रिमूव होता है। और इसी तरह से एडिशन का रूल है कि जहां नेगेटिव ग्रुप अटैच हो आके उसके बिल्कुल साथ वाली कार्बन पे पॉजिटिव ग्रुप अटैच होता है। इसी तरह से और भी रूल है कि जब नेगेटिव ग्रुप जाता है तो वो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर लेके जाता है, और जब पॉजिटिव ग्रुप जाता है तो वो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर छोड़ के जाता है। अब यहाँ पर देख लें, ये एक जनरल ग्रुप है, इसमें ये जो आर लिखा हुआ है, ये जो आर यहाँ पर लिखा है, ये जनरल एग्जाम्पल है। ये जनरल एग्जाम्पल वैसे नहीं आती पेपर में, उसने वैसे लिख दिया। थोड़ा सा मैकेनिज्म मैं आपको समझा देता हूँ, ये रिएक्शन हुआ कैसे। ये मैंने सारा रेड कर दिया, तो मैं थोड़ा सा इसका कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको इसको समझने में थोड़ी आसानी हो जाए। यहाँ पर देखें, यहाँ पर ये एक्स नेगेटिव ग्रुप है, ये रिमूव होगा इस कार्बन से। तो ये जब एक्स ग्रुप जाएगा, हमेशा ये नेगेटिव ग्रुप होता है तो ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर लेके जाएगा। इसी तरह से जब इधर से हाइड्रोजन जाएगा तो ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर इन दोनों के दरमियान में छोड़ के जाएगा। तो एज ए रिजल्ट यहाँ डबल बॉन्ड बन गया। ये देखें, CH2 यहाँ से X जा चुका हुआ है, ये H2 था, यहाँ से हाइड्रोजन गया तो इसने अपना इलेक्ट्रॉन पेयर इन्हीं के दरमियान में छोड़ा था, तो यहाँ डबल बॉन्ड बन गया और R ग्रुप वैसे का वैसे ही लगा हुआ है। अब यहाँ पर ये रिएक्शन होता है अल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में। ये बात याद रखने वाली है, यहाँ पर हमेशा अल्कोहलिक KOH ही लेते हैं। अगर इसके ऊपर कुछ नहीं लिखा जाता तो इसका मतलब है एक्वस KOH है। और जब भी एक्वस KOH की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होता है, ये रिएक्शन की प्रोडक्ट्स हमेशा डिफरेंट बनती हैं, ये अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। ये कभी नहीं करना, ये अल्कोहल का वर्ड आपने इसके साथ जरूर लिखना है, अदरवाइज ये बिग मिस्टेक कंसिडर होगी और आपके मार्क्स भी डिडक्ट हो सकते हैं। तो KOH में क्या होगा कि ये X ग्रुप यहाँ से निकलेगा, ये X ग्रुप यहाँ से K के साथ रिएक्शन करके ये KX में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ से रिमूवल यानी हाइड्रोजन जो होती है वो OH ग्रुप के साथ मिलकर दैट प्रोड्यूसेस वाटर। लेकिन ये जनरल रिएक्शन है, इसको बहुत रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। इसे आगे वाले रिएक्शन में आ जाएं आप। ये है इथाइल ब्रोमाइड। यहाँ पर देखिए, ये ब्रोमीन रिमूव होना है यहाँ से, दिस वन, और यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव होना है। तो जब यहाँ से ब्रोमीन रिमूव होता है तो यू मस्ट नो दैट कि जो ब्रोमीन है वो नेगेटिव ग्रुप है। जब ये ब्रोमीन जाएगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ से लेके जाएगा। अब जिस कार्बन से नेगेटिव ग्रुप रिमूव हो गया वहां से पॉजिटिव नहीं होगा, उसके बिल्कुल साथ वाली कार्बन से होगा, तो हाइड्रोजन रिमूव होना है। अब हाइड्रोजन पॉजिटिव है, मैंने ये भी बताया था कि जब पॉजिटिव ग्रुप रिमूव होता है वो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर ड्रॉप करके जाता है, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ दरमियान में छोड़ेगा। एज ए रिजल्ट क्या होगा, दरमियान में डबल बॉन्ड बन गया, ये CH2 डबल बॉन्ड CH2 हो जाएगा। लुक एट दिस हियर, ये प्रोडक्ट इसकी बन गई। अच्छा, अब क्या होगा कि यहाँ से निकलने वाला ब्रोमीन यहाँ से K ग्रुप के साथ मिलेगा, दैट विल प्रोड्यूस KBr, और जो इधर से हाइड्रोजन रिमूव हुआ है वो इधर से OH ग्रुप लेगा और दैट विल प्रोड्यूस वाटर। इसी तरह से ये ब्रोमोप्रोपेन की बात हो रही है, तो ब्रोमोप्रोपेन में यह ब्रोमीन जाएगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर लेके जाएगा बिकॉज नेगेटिव ग्रुप है। अब इस कार्बन से ब्रोमीन गया है तो इसके साथ वाली इस कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव होगा, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर इधर छोड़ेगा, तो यहाँ पर इन दोनों के दरमियान में डबल बॉन्ड बन जाएगा और ये प्रोपीन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये इथीन भी बन गया और प्रोपीन भी बन गया। तो हमने जो शॉर्ट क्वेश्चन पीछे पढ़ा था वो यहाँ कवर हो जाता है। इससे थोड़ा सा आगे चलते हैं। जो सेकंड मेथड है प्रिपरेशन का वो है डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स। जो वर्ड डिहाइड्रेशन होता है इसका मतलब होता है रिमूवल ऑफ वाटर। यहाँ पर देखें, दिस इज रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज कॉल्ड डिहाइड्रेशन। आमतौर पे जो वर्ड डिहाइड्रेशन है रिमूवल ऑफ वाटर के लिए ही यूज होता है। समटाइम्स देखें, हमें जो होता है समटाइम्स डायरिया हो जाता है किसी को, तो उसको वॉमिटिंग होती है और फर्टीज आती हैं, तो एज ए रिजल्ट हम कहते हैं जी इसको जो डिहाइड्रेशन होगी, फिर हम जो कहते हैं वो मतलब वाटर की कमी को पूरा करने के लिए हमें फिर ड्रिप लगाना पड़ती है, या ड्रिप नहीं लगाना पड़ती तो हमें एटलीस्ट जो होता है ना वो क्या कहते हैं ORS टाइप जो होता है ना वो देना पड़ता है, ताकि पानी की जो कमी है वो पूरी हो जाए। तो आजकल तो जो ORS है वो इनफैक्ट पीडियालाइट की फॉर्म
पीडियालाइट की फॉर्म में आ गया हुआ है। एनीवे हम चलते हैं जी इससे ओ क्या हो गया इसको, एडिटर ही नहीं बंद हुआ। अच्छा जी, अब ये है कि दिस माइट ऑल्सो बी अ लॉन्ग क्वेश्चन, राइट अ डिटेल्ड नोट ऑन डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स। तो 4 मार्क्स का ये लॉन्ग क्वेश्चन है। तो अल्कोहल्स की डिहाइड्रेशन कैसे होती है, तो ये क्वाइट सिंपल है, आपने वर्ड बाय वर्ड याद करना है। यहाँ पर देख लें सबसे पहले डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स, दैट इज क्वाइट सिंपल। अल्कोहल्स व्हेन डिहाइड्रेटेड इन द प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट गिव अल्कीन, ये आपने एज इट इज करना है। The best procedure is to pass vapors of alcohol over heated alumina. Alumina का फार्मूला Al2O3 होता है 340 to 450 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो यहाँ पर भी देखिए वही बेसिक रूल फॉलो होगा कि ये OH ग्रुप इधर से रिमूव होगा। अब इस कार्बन से अगर OH ग्रुप गया है तो साथ वाली कार्बन से हाइड्रोजन जाएगा, तो इधर से एक हाइड्रोजन जो है वो दोनों में से रिमूव हो जाता है। तो होता ये है कि जब OH ग्रुप जाता है तो OH ग्रुप का जो OH ग्रुप रिमूव होता है तो नेगेटिव ग्रुप है वो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर लेके जाता है, और हाइड्रोजन रिमूव होते हैं तो वो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर इसके दरमियान में छोड़ के जाएगा। हेल बी डबल बॉन्ड CH2 इसके साथ रह जाएगा और ये अल्कीन में कन्वर्ट हो जाएगा, साथ में ये H एंड OH मिलके दैट विल प्रोड्यूस वाटर। अब इसके अलावा इसके कुछ डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स होते हैं अलग इसके अलावा भी, जैसा कि फास्फोरस पेंटॉक्साइड है, ये डाइमर की फॉर्म में होता है। डाइमर की फॉर्म में होता है तो हम P2O5 लिखने की बजाय P4O10 लिखते हैं, मतलब दो मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़े होते हैं। दूसरा जो डिहाइड्रेटिंग एजेंट है दैट इज कंसंट्रेटेड H2SO4। तीसरा डिहाइड्रेटिंग एजेंट जो है H3PO4 है, और ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट टोटल 4 होते हैं। ये शॉर्ट में भी आ सकता है, थोड़ा आगे चलते हैं, मैंने बताया भी हुआ है। द ईज ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ वेरियस अल्कोहल इज, मतलब टर्शियरी अल्कोहल की डिहाइड्रेशन सबसे आसान है, सेकेंडरी की थोड़ी मुश्किल है, प्राइमरी की थोड़ी और मुश्किल है। वो कैसे, यहाँ पर ये जो Al2O3 है ये ज़्यादातर प्राइमरी अल्कोहल्स के लिए वैलिड होता है, लेकिन अगर हम सेकेंडरी और टर्शरी की हमने डिहाइड्रेशन करनी हो तो उसके लिए बेस्ट जो है वो कंसंट्रेटेड H2SO4 है। कैसे है वो भी हम देख लेते हैं। तो नेक्स्ट देखें, सबसे पहले ये बात करें हम प्राइमरी अल्कोहल की। अब प्राइमरी अल्कोहल क्या होती है, आप पहले ये समझें कि प्राइमरी अल्कोहल क्या होती है। चलें जी मैं आपको बताता हूँ जी प्राइमरी अल्कोहल क्या होती है, फिर हम थोड़ा सा इससे आगे चलते हैं। तो इनफैक्ट जो फंक्शनल ग्रुप होता है, लाइक इस कंपाउंड के अंदर देखें यहाँ OH ग्रुप जो है बेसिकली दैट इज द फंक्शनल ग्रुप, दैट इज फंक्शनल ग्रुप, अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप है। तो गाइस जो फंक्शनल ग्रुप के साथ वेरी फर्स्ट कार्बन लगी होती है दैट इज कॉल्ड अल्फा कार्बन, दिस वन इज अल्फा। जो अल्फा के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड होती है दैट इज बीटा कार्बन, बीटा। और जो बीटा के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड होती है दैट इज गैमा। अब इनफैक्ट हमने ये देखना होता है कि जो अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन के साथ बेसिकली बीटा कार्बन्स कितनी अटैच हैं। तो ये अल्फा कार्बन है, अल्फा के साथ या तो मैक्सिमम एक बीटा कार्बन हो या फिर कोई भी बीटा कार्बन हो तो वो प्राइमरी होती है। इसी तरह से इसकी बात कर ले, जो नीचे एग्जांपल है हमारे पास, तो OH ग्रुप जो है फंक्शनल ग्रुप है, इसके साथ जो डायरेक्टली कनेक्टेड है वो है अल्फा कार्बन, दिस वन इज अल्फा। अब इस अल्फा कार्बन के साथ एक बीटा कार्बन ये आ गई, इसके साथ डायरेक्टली कनेक्टेड, और लेफ्ट पे जाएं तो डायरेक्टली कनेक्टेड ये बीटा है, दो बीटा कार्बन होगी। तो ये गैमा है बेसिकली जो बीटा के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो इसके अंदर बीटा कार्बन्स 2 हो जाती तो उसको हम सेकेंडरी अल्कोहल का नाम देते हैं। इसी तरह जब टर्शियरी अल्कोहल की बात करते हैं तो टर्शियरी अल्कोहल के केस में यहाँ पर हमारे पास एक फंक्शनल ग्रुप ये आ जाता है। इस फंक्शनल ग्रुप के साथ जो डायरेक्टली कनेक्टेड है वो अल्फा कार्बन है, इसके साथ डायरेक्टली 3 कार्बन अटैच हैं, इनमें से एक बीटा कार्बन ये है, एक बीटा कार्बन यहाँ पर है, एक बीटा कार्बन यहाँ पर है। ये बेसिकली जो R ग्रुप होता है ये भी कार्बन ही होता है। तो ये 3 बीटा कार्बन है, तो ये टर्शियरी अल्कोहल में आता है। अब जब इनकी हम करवाते हैं डिहाइड्रेशन, तो डिहाइड्रेशन की कंडीशंस को आप ज़रा नोट करें। जो प्राइमरी अल्कोहल है, देखिए बेसिक मैकेनिज्म सबका एक जैसा ही होता है कि ये इधर से OH ग्रुप रिमूव होना है। अगर ये OH ग्रुप रिमूव हुआ है तो इस कार्बन से हुआ तो उसके बिल्कुल साथ वाली कार्बन से जो है वो हाइड्रोजन रिमूव होना होता है। इसी तरह से यहाँ से ये OH ग्रुप रिमूव हुआ है तो ये अल्फा कार्बन है। अब राइट और लेफ्ट दो तरफ एडजेसेंट कार्बन हैं, इधर से रिमूव होने का ज़्यादा चांस होता है जिधर हाइड्रोजन कम होती है। ये क्यों होता है ये भी आगे चल के मैं बताऊँगा। तो इस कार्बन से हाइड्रोजन के रिमूव होने का चांस ज़्यादा है। अब हम बात करते हैं इसकी OH ग्रुप की टर्शियरी अल्कोहल में। तो जो इस कार्बन से OH ग्रुप रिमूव हुआ तो ऊपर नीचे और लेफ्ट साइड पे 3 बीटा कार्बन हैं। तो 3 बीटा कार्बन में से इक्वल चांस है कि किसी भी बीटा कार्बन से
हाइड्रोजन रिमूव हो जाए। बेटर है आप इस R ग्रुप की जगह पे भी कोई CH3 लगा लें, वो बेटर है, वो ज़्यादा आसान है। इस R ग्रुप की जगह पे भी CH3 लगा लें, इस R ग्रुप की जगह पे भी CH3 लगा लें। ज़ाहिरी बात है फिर यहाँ भी CH3 आएगा, यहाँ पर भी CH3 आएगा, यहाँ पर भी CH3 आएगा। ये आपने लाजमी करना है, आपने जनरल एग्जाम्पल नहीं करनी, आपने हर जगह पे CH3 लगाना है। तो वो फिर एग्जाम्पल बन जाएगी, और एग्जाम्पल बनेंगी तो फिर उन एग्जाम्पल में प्रॉपर उनके हमें नाम भी लिखना पड़ेंगे। अगर यहाँ पर CH3 हो जाता है तो ये प्रोपाइल अल्कोहल कहलाएगा, अगर यहाँ पर CH3 हो जाता है तो वो फिर 2 ब्यूटानोल कहलाएगा। तो आप इनके नाम लिख लीजिएगा। और इसकी बात करें तो ये होगा टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। तो अब इसमें जो प्रोडक्ट्स बनेगी, इधर जो प्रोडक्ट बनेगी वो प्रोपीन बनेगी, इधर इधर जो है बनेगी 2 ब्यूटीन, और यहाँ जो प्रोडक्ट बनेगी वो आइसोब्यूटाइलीन बनेगी। अच्छा जी, आप इनके नाम फिर खुद लिख लीजिएगा। तो अब यहाँ पर देखें कि इसमें अब रिएक्शन होगा कैसे, वो भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। थोड़ा सा मैं कलर चेंज कर लूँ। यहाँ पर जो रिएक्शन होगा गाइस बड़ा सिंपल है कि ये OH ग्रुप जाएगा, ये अपना OH ग्रुप अपना इलेक्ट्रॉन पेयर साथ लेके जाएगा, इधर से हाइड्रोजन जाएगा, वो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर दरमियान में छोड़ेगा और ये अल्कीन में कन्वर्ट हो जाएगा। प्रोडक्ट आपके सामने। और इसमें जो CH3 लगाएंगे इस जगह पे, इधर से इस जगह पे भी CH3 आएगा। तो ये जो रिएक्टेंट साइड पे इसका नाम होगा 1 प्रोपानोल, और इससे जो प्रोडक्ट बनेगी वो बनेगी प्रोपीन। अच्छा, उसकी बाद में बात करें तो ये OH ग्रुप है, OH ग्रुप में OH जाएगा तो इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो यहाँ से लेके जाएगा, और इधर से जब हाइड्रोजन जाएगा वो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ छोड़ेगा, यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा। अब रिएक्शन से पहले सेकेंडरी अल्कोहल जो है इसका नाम होगा 2 ब्यूटानोल, और जब प्रोडक्ट बनेगी इसका नाम होगा 2 ब्यूटीन। इसी तरह से जब हम टर्शियरी अल्कोहल की बात करते हैं तो OH ग्रुप रिमूव होगा, वो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर लेके जाएगा। अब हमारे पास बीटा कार्बन 3 है, 1, 2 एंड 3। इन तीनों में से फर्ज करें किसी भी एक कार्बन से हाइड्रोजन चला जाता है तो वो इलेक्ट्रॉन पेयर इधर दरमियान में छोड़ेगा और यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा। मतलब यहाँ एक डबल बॉन्ड आ गया, बाकी 2 CH3 ग्रुप वैसे के वैसे आ गए। इसका नाम बनेगा आइसोब्यूटाइलीन। अच्छा गाइस, ये तो है वाटर जो सब में बनेगा, क्योंकि डिहाइड्रेशन हो रही है तो यहाँ पर भी वाटर बनेगा, यहाँ पर भी वाटर बनेगा, यहाँ पर भी वाटर बनेगा। तो आपने R की जगह पे CH3 हर जगह पे लगा लेना है, तो ये आपका हो जाएगा मतलब फाइनल प्रोडक्ट्स। अब यहाँ एक चीज़ नोटेबल है, प्राइमरी अल्कोहल्स की कंडीशन, डिहाइड्रेशन की कंडीशंस हैं ये। 75% H2SO4 यूज़ किया जाता है। अब 75% का मतलब है 25 ग्राम H2SO4 यूज़ कर लें, सॉरी 75 ग्राम्स H2SO4 यूज़ कर लें, 25 ग्राम्स वाटर यूज़ कर लें। लेकिन ऐसे यूज़ होता नहीं है, ये आपको भी समझ नहीं आएगी, इसको पहले स्टैंडर्डाइज करना पड़ता है। एनीवे 140 टू 170 डिग्री सेंटीग्रेड इसका टेम्परेचर रखा जाता है। आप सेकेंडरी अल्कोहल की बात करें तो ये कंडीशन थोड़ी सी लीनियंट है, 60% पे आ जाते हैं, मतलब H2SO4 वीक हो जाता है, टेम्परेचर भी कम हो जाता है, तो इसका मतलब है इसकी डिहाइड्रेशन आसान है। हम टर्शियरी अल्कोहल्स की बात करें तो कंडीशंस और आसान हो जाती हैं, मतलब एसिड जो है जस्ट 20% रह जाता है, जबकि टेम्परेचर भी जस्ट 85 डिग्री पे आ जाता है, तो इसकी डिहाइड्रेशन सबसे आसान है। तो ये क्यों आसान है ये नहीं अभी बात करनी, ये आगे हायर क्लासेस में आएगी ये बात, या कल को जब आप MD कैट पढ़ेंगे तो शायद वहाँ कोई आपको बता दें। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि डिहाइड्रेशन जो है उसकी ईज़ देखें तो टर्शियरी अल्कोहल्स की डिहाइड्रेशन सबसे आसान थी, क्योंकि उसमें सिर्फ 20% H2SO4 था और 85 डिग्री पे वो रिएक्शन हो रहा था। सेकेंडरी अल्कोहल की बात करें तो उसकी डिहाइड्रेशन थोड़ी मुश्किल थी, क्योंकि उसका टेम्परेचर जो था वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड था, और उसके लिए जो एसिड का ग्रेड था वो 60% था। जबकि प्राइमरी की बात करें तो उसका टेम्परेचर सबसे ज़्यादा रखा जाता है 170 टू 180 डिग्री, 140 टू 170 डिग्री, और इसके अलावा इसके लिए H2SO4 भी सबसे ज़्यादा कंसनट्रेटेड, मतलब 85% चाहिए होता है। तो ये इनका जो ईज ऑफ डिहाइड्रेशन है, दैट माइट बी अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। उसके अलावा शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। अब शॉर्ट क्वेश्चन क्या आ सकता है जी, डिस्क्राइब सम कॉमन डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स। तो नंबर 1 Al2O3 एट 340 टू 450 डिग्रीज। दूसरा है फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड P4O10 है, इसका वैसे P2O5 बनता है, लेकिन ये दो मॉलिक्यूल जुड़ के रहते हैं इसलिए P4O10 लिखा जाता है। फॉस्फोरिक एसिड H3PO4 और सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, इनमें सबसे ज़्यादा इफेक्टिव समझा जाता है जो वो सल्फ्यूरिक एसिड है। तो गाइज दैट्स इट। यहाँ पर आज का लेक्चर नहीं, अभी ये अगला टॉपिक भी मैंने लिखा हुआ, मैंने इतना लंबा चौड़ा लेक्चर लिख छोड़ा, चले ये भी कर देता हूँ। डीहेलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहेलाइड्स। तो जो डीहेलोजिनेशन होता है बेसिकली पहले तो वही समझ लें
डी हेलोजिनेशन होता है रिमूवल ऑफ हेलोजेंस, और डाई हेलाइड्स जो होते हैं ऐसे हेलाइड्स होते हैं, कंपाउंड्स होते हैं जिनके अंदर 2 हेलोजेंस अटैच होते हैं। अब जैसा कि ये है, इसमें देखें एक कार्बन पे ये हैलोजन लगा हुआ, दूसरी कार्बन पे ये हैलोजन लगा हुआ, तो ये एक डाई हेलाइड है, इसको विसिनल डाई हेलाइड कहते हैं। जब दोनों हैलोजेंस 2 एडजेसेंट कार्बन पे जुड़ी होती हैं, एक ही कार्बन पे नहीं जुड़ी होती, तो ये डाई हेलाइड है, विसिनल डाई हेलाइड। इस तरह से जेमिनल डाई हेलाइड की बात आती है, यहाँ पर ऊपर गलती से विसिनल लिखा गया, यहाँ पर जेमिनल लिखा जाना था। चले मैं सही कर ही देता हूँ, क्या याद करोगे आप लोग भी। यह जेमिनल डाइहेलाइड की एग्जांपल है। तो गाइज यहाँ पर देखें, जब दोनों की दोनों हैलोजेंस एक ही कार्बन पे लग जाएंगी, तो बिल्कुल ऐसे ही जैसे नीचे एग्जांपल है कि ये CH जो है इसके ऊपर सॉरी, इसके ऊपर एक ब्रोमीन ऊपर लगी, एक नीचे लगी, जबकि ये CH3 के ऊपर कोई ब्रोमीन नहीं लगी, तो ये जेमिनल डाइहेलाइड है। तो ये 2 डाइहेलाइड्स होते हैं, ये आप ज़हन में रखिएगा। डीहेलोजिनेशन मैंने बता दिया है जी, रिमूवल ऑफ हैलोजेंस होता है फ्रॉम एन अल्काइल हैलाइड। अब ये है इसका क्वेश्चन कैसे आ सकता है, तो वो आप देख लें, इस क्वेश्चन के पूछे जाने के डिफरेंट स्टाइल हैं, बुक पे आप चाहे नोट कर लें। पहला है हाउ अल्काइल हैलाइड्स आर कन्वर्टेड टू अल्कीन्स, दूसरा है हाउ अल्कीन्स आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम अल्काइल हैलाइड्स, तीसरा है हाउ विसिनल डाइहेलाइड्स आर कन्वर्टेड टू अल्कीन्स, चौथा है हाउ अल्कीन्स आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम विसिनल डाइहेलाइड्स, और उसके बाद है हाउ विसिनल डाइहेलाइड्स आर कन्वर्टेड टू इथेन एंड टू ब्यूटीन्स। इथीन आना था, ये गलती से मिस्टेक हो गई है, यहाँ पर आएगा इथीन, इथीन। चलें जी, अच्छा जी, अब हम इसे आगे चलते, ये तो था इसके क्वेश्चन के पूछे जाने का स्टाइल। तो आंसर इसका क्वाइट सिंपल है, ये देख लें। यहाँ पर क्या होता है, हैलोजेंस जो रिमूव होती हैं, तो जहाँ जिन 2 कार्बन से हैलोजेंस रिमूव होती हैं उनके दरमियान में डबल बॉन्ड बन जाता है। मतलब अगर आप बात करें तो यहाँ पर बेसिकली ये 2 कार्बन हैं, नंबर 1 नंबर 2, इनके दरमियान में से ये हैलोजन दोनों रिमूव होनी है ये वाली, तो इनके दरमियान डबल बॉन्ड बन जाएगा, ये अल्कीन बन जाएगा। लेकिन अब इनके अंदर ये तो है जनरल रिएक्शन, मैंने कहा था जनरल रिएक्शन आप रहने दें। तो CH3OH की प्रेजेंस में ये होता है, जिंक डस्ट का वर्ड यूज़ किया गया, इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें मिट्टी डाली जाती है जिंक में, दैट मीन्स कि पाउडर फॉर्म में होता है, बहुत बारीक पाउडर फॉर्म में। यहाँ पे ये जो जिंक होता है इसके साथ ये दोनों हैलोजेंस मिल जाती हैं, दे कंबाइन टुगेदर टू प्रोड्यूस जिंक हेलाइड, ZnH4 साथ में यहाँ डबल बॉन्ड बन जाता है। इसी तरह 2,3 डाइब्रोमो ब्यूटेन की बात करें तो इनमें ये 2 हैलोजेंस यहाँ से रिमूव हो जाती हैं, ये दोनों हैलोजेंस इस जिंक के साथ रिएक्शन करके ये बना देती हैं जिंक ब्रोमाइड, और जिन 2 कार्बन से हैलोजेंस रिमूव हुई उनके दरमियान में डबल बॉन्ड बन जाता है, ये 2 ब्यूटीन बन जाता है। तो गाइस साथ में जिंक ब्रोमाइड बन जाता है। इसमें जो कैटलिस्ट यूज़ होता है CH3OH होता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस है कि डीहेलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहेलाइड्स में कैटलिस्ट कौन सा यूज़ होता है, जो कि एक एनहाइड्रस और इनर्ट सॉल्वेंट होता है। इसके अलावा हम इसके अंदर एसिटिक एसिड भी यूज़ कर सकते हैं, ये देख लें। तो ये मल्टीपल चॉइस में आ सकती हैं बातें। तो गाइज दैट्स इट, आज का लेक्चर हम यहाँ क्लोज करते हैं। बाकी बहुत देर बाद मैंने लेक्चर अपलोड किया है गाइज, आप लोग जो है डिस्क्रिप्शन का चक्कर ज़रूर लगा लीजिएगा नीचे, तो जो मैंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स दिए हैं उन सब पे मुझे फॉलो कर लीजिएगा। बाकी ये है कि जो वेरी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, ऑल नोटिफिकेशंस पे क्लिक कर दें, इस वीडियो को लाइक करें और एक अच्छे वाला दिल वाला कमेंट करना है, क्योंकि बड़ी देर बाद वीडियो अपलोड कर रहा हूँ तो शायद आप दिल वाले कमेंट करने भूल ना गए हो, तो ज़रा कमेंट करके मुझे बताइएगा कि कैसे करते हैं। बाकी गाइज़ अपना ख्याल रखिएगा, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।